प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 8वीं विषय हिंदी मूल्यांकन 7 मेरी भावना। यह एक प्रार्थना है, कविता है। इसमें कवि ने अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है। इसे आपको लयबद्ध गाना है। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देखे दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गता पर क्षोभ नहीं मुझको आए, संभाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो यह एक कवि के हृदय के भाव हैं। अब इसी पर हम कुछ अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न उत्तर देखेंगे कि कवि ने क्या क्या प्रकट किया है। तो आप देख रहे हैं, उसने बहुत अच्छे नैतिक मूल्यों पर बात की है और अपने हृदय के भावों को प्रकट किया है। कवि ने इस कविता में अपने भाव किस रूप में प्रकट किए? तो कवि ने इस कविता में अपने हृदय के भाव प्रकट किए हैं और उसने कहा है कि उसके द्वारा किसी का अपमान ना हो, ना ही किसी प्रकार की कोई हिंसा हो। वह सत्य बोले और अपने कर्तव्यनिष्ठ मार्ग से कभी ना डगमगाए। अगला है, इस कविता में निहित कवि की कोई 3 भावनाएं लिखिए। तो इसमें बहुत सारी उसकी भावनाएं हैं। हमने कोई 3 लिखी, आप बदल के भी लिख सकते हैं। पहला, अहंकार का भाव न हो, किसी पर वह क्रोध न करे, दूसरों पर वह उपकार करे। तीसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय, साहस जैसे गुण किन मूल्यों को प्रकट करते हैं? तो दृढ़ निश्चय, साहस जैसे मूल्य जो हैं वह सफलता को प्रकट करते हैं। नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? सत्य बोलना, क्रोध ना करना, दूसरों पर उपकार करना, जीवों पर करुणा, असहाय कोई है तो उस पर की सहायता करना, ये सभी नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में आए नैतिक मूल्य में से कोई 5 नैतिक मूल्य लिखिए। सत्य बोलना, अहंकार ना करना, क्रोध ना करना, ईर्ष्या ना करना, हिंसा ना करना, किसी भी असहाय व्यक्ति की सहायता करना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नैतिक मूल्य के अंतर्गत। अब अगला इसमें है कि हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखना चाहिए। तो हमें जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। अगला है, परोपकार से संबंधित अपने जीवन की कोई घटना लिखिए।
तो यह प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। परोपकार क्या है? जैसे हो सकता है कि आपके साथ में कोई बहुत कमज़ोर, जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, और उसके पास मान लीजिए पेंसिल नहीं थी और आपने उसको पेंसिल अपने पास से दे दी कि लो आप ले लो हमसे पेंसिल, तो ये परोपकार हो गया। या फिर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हो और कोई वृद्ध व्यक्ति है, वह रोड पार कर रहा है, सड़क पार कर रहा है, और आपने उसको हाथ पकड़ करके और उसको सड़क पार करा दिया, तो यह भी आपका परोपकार। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में आई होंगी जो परोपकार के अंतर्गत आती हैं। तो आप कोई भी 1, 2, 3 जितनी भी आपकी याद आ रही हो कि हमने ऐसा किया था, तो आप उसमें परोपकार के अंतर्गत वह घटना लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।